बहुत पहले वज्रदंता नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक खाने की शौकीन चील भी थी। वो जब भी किसी पक्षी से मिलती थी, उस पक्षी से शर्त लगाती थी। उस शर्त में जो ज्यादा पानी पूरियां खाएगा, उसकी जीत होगी। जो पक्षी हार जाएगी, उसे पूरे पैसे देना है। इस प्रकार जब भी वो शर्त लगाती थी, वो हर पक्षी को हराती थी। एक दिन चील को बहुत भूख लग रही थी। उसे पानी पूरी खाने की इच्छा से कोई भी पक्षी से शर्त लगाने को देख रही थी। ठीक उसी समय एक कौवा उधर से गुजरते समय चील उसे देखकर ऐसे कहने लगी। अरे हो कौवा मामा, कहाँ जा रहे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे पूछती है। पर कौवे को चील के बारे में पहले ही पता था, इसीलिए वो चील से किसी भी तरह की शर्त लगाने को नामंजूर थी। कुछ नहीं चील, मेरे दुकान में बेचने के लिए फल खत्म हो गए। पड़ोस जंगल को जाकर फल खरीद के लाना है। मैं उन्हें लाने जा रही हूँ। ठीक है मामा, एक छोटा सा शर्त लगाओगी क्या? तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के जाते समय चील कौवे से किसी भी हालत में शर्त लगा के पानी पूरी खाने को सोचकर कौवे से ऐसे कहने लगी। अरे मामा, इतनी भी जल्दी क्या है? इस शर्त में तू जीतने से तेरे फलों के पूरे पैसे मैं दूंगी, और अगर मैं जीतने से मेरे पानी पूरी के पैसे तू दे देना। ऐसे चील कहती है। तब कौवे को लालच पैदा होके मन में ऐसे सोचने लगी। अभी मैं जीतने से मेरे व्यापार के लिए महीने भर के सामान मांगूंगी। ऐसे सोचकर चील से शर्त लगाने के लिए मंजूर हो जाती है। तब वो दोनों मिलके कबूतर के पानी पूरी गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पानी पूरियाँ तरह तरह के रंग में बहुत डिफरेंट लग रहे थे। कबूतर, ये कौवा मेरे शर्त के लिए मान गई। अगर मैं जीत गई तो वो पैसे भरेगी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। ऐसे चील कहती है। पर कबूतर जानती है कि चील कौवे को भड़काकर उसे शर्त के लिए मंजूर कराई होगी। इस शर्त में कैसे भी कौवे को जिताने को सोचती है कबूतर। ठीक है चील, पहले कौवे को पानी पूरी दूंगी, बाद में तुझे दूंगी। ऐसे कबूतर कहती है। उसके लिए चील राजी होती है। कौवा खाना शुरू करती है। कौवा जानबूझकर छोटे छोटे पानी पूरी, ठंडी पानी पूरियां धीरे से डालने लगी। कौवा धीरे से खाके ज्यादा खाने की कोशिश करने लगी, पर 50 पानी पूरियों से ज्यादा नहीं खा पाई। कबूतर को पता है चील 50 पानी पूरियां यूं ही खा लेती है। अब चील की बारी आई। कबूतर जानबूझकर बड़े बड़े पानी पूरियां डाल के वो भी गरम गरम डालने लगी। चील उस गरम गरम पानी पूरियों को यूं ही खाने लगी। कबूतर जानबूझकर और ज्यादा गरम गरम पानी पूरियां डालने लगी, लेकिन चील आराम से खा रही थी। चील 50 से भी ज्यादा पानी पूरियां खा लेती है। तब कौवा कुछ नहीं कर सकी और पैसे भर के चली जाती है। इस प्रकार चील सबको भड़का के मुफ्त में पानी पूरियां खाती है। थोड़े दिनों बाद उस जंगल को दूसरे जंगल से एक छोटी सी चिड़िया आती है। वो छोटी सी चिड़िया जंगल पूरा घूमकर वहां की सुंदरता देखने लगी। पर उस जंगल में चारों ओर चील के पानी पूरी शर्त के बारे में ही बात कर रहे थे। चिड़िया को वो विषय जानने की उत्सुकता पैदा होके वहां रहे कौवे के पास जाकर ऐसे पूछने लगी। कौवा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ सभी पक्षी चील के शर्त के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो शर्त क्या है कौवा? चिड़िया, इस जंगल में रही चील खाने की बहुत शौकीन है। उसे पानी पूरियां बहुत पसंद हैं। ऐसे चील के शर्त के बारे में बताकर अभी वो चील पानी पूरी चैलेंज कह के एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखी। उसमें भाग लेके चील से भी ज्यादा खाने से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, और अगर हार जाने से 10,000 रुपए भरना है। ऐसे कहती है। तब चिड़िया ने कौवे से पूछ के चैलेंज हो रही जगह जानकर वहां जाती है। वहां बहुत सारे पक्षी चील से मुकाबला करके हार के पैसे भर के जा रहे थे। तब चिड़िया जाके ऐसे कहने लगी। तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहती है। उस छोटी सी चिड़िया को देख के चील हंसती है।
क्या मैं तुमसे शर्त लगाऊं? सभी पक्षी हंसेंगे। तू मेरे नाम पर खा के चली जा। ऐसे कहती है, पर चिड़िया चील को भड़काने की बातें करके, क्या चील, मेरे हाथ में हार जाने से इज्जत चली जाएगी सोच के डर रही है क्या? ऐसे भड़काती है। तब चील चिड़िया से शर्त के लिए मान जाती है। दोनों एक ही बार खाना शुरू करते हैं। बहुत देर तक दोनों खाते रहे। वो छोटी सी चिड़िया इतने सारे पानी पूरियां खाना देखकर चील आश्चर्य हो जाती है। सभी पक्षी टेंशन से देख रहे थे। वहां रहे सारे पानी पूरियां खत्म होने को आ रहे हैं। थोड़े बचे रहने पर चील थक कर बाप रे, बस करो, मुझसे और नहीं होगा। ऐसे कह के वहीं बैठ जाती है। ये सब देखकर वहां रहे सभी पक्षी चिड़िया को बधाई देने लगे। चिड़िया वो इनाम के पैसे लेकर चील के हाथों में हार गए पक्षियों में बांट देती है। बहुत पहले वज्रदंता नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक खाने की शौकीन चील भी थी। वो जब भी किसी पक्षी से मिलती थी, उस पक्षी से शर्त लगाती थी। उस शर्त में जो ज्यादा पानी पूरियां खाएगा उसकी जीत होगी। जो पक्षी हार जाएगी उसे पूरे पैसे देना है। इस प्रकार जब भी वो शर्त लगाती थी, वो हर पक्षी को हराती थी। एक दिन चील को बहुत भूख लग रही थी। उसे पानी पूरी खाने की इच्छा से कोई भी पक्षी से शर्त लगाने को देख रही थी। ठीक उसी समय एक कौवा उधर से गुजरते समय चील उसे देखकर ऐसे कहने लगी, अरे हो कौवा मामा, कहाँ जा रहे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे पूछती है। पर कौवे को चील के बारे में पहले ही पता था, इसीलिए वो चील से किसी भी तरह की शर्त लगाने को नामंजूर थी। कुछ नहीं चील, मेरे दुकान में बेचने के लिए फल खत्म हो गए। पड़ोस जंगल को जाकर फल खरीद के लाना है। मैं उन्हें लाने जा रही हूँ। ठीक है मामा, एक छोटा सा शर्त लगाओगी क्या? तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के जाते समय चील कौवे से किसी भी हालत में शर्त लगा के पानी पूरी खाने को सोचकर कौवे से ऐसे कहने लगी, अरे मामा, इतनी भी जल्दी क्या है? इस शर्त में तू जीतने से तेरे फलों के पूरे पैसे मैं दूंगी, और अगर मैं जीतने से मेरे पानी पूरी के पैसे तू दे देना। ऐसे चील कहती है। तब कौवे को लालच पैदा होके मन में ऐसे सोचने लगी, अभी मैं जीतने से मेरे व्यापार के लिए महीने भर के सामान मांगूंगी। ऐसे सोचकर चील से शर्त लगाने के लिए मंजूर हो जाती है। तब वो दोनों मिलके कबूतर के पानी पूरी गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पानी पूरियाँ तरह तरह के रंग में बहुत डिफरेंट लग रहे थे। कबूतर, ये कौवा मेरे शर्त के लिए मान गई। अगर मैं जीत गई तो वो पैसे भरेगी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। ऐसे चील कहती है। पर कबूतर जानती है कि चील कौवे को भड़काकर उसे शर्त के लिए मंजूर कराई होगी। इस शर्त में कैसे भी कौवे को जिताने को सोचती है कबूतर। ठीक है चील, पहले कौवे को पानी पूरी दूंगी, बाद में तुझे दूंगी। ऐसे कबूतर कहती है। उसके लिए चील राजी होती है। कौवा खाना शुरू करती है। कौवा जानबूझकर छोटे छोटे पानी पूरी, ठंडी पानी पूरियां धीरे से डालने लगी। कौवा धीरे से खाके ज्यादा खाने की कोशिश करने लगी, पर 50 पानी पूरियों से ज्यादा नहीं खा पाई। कबूतर को पता है चील 50 पानी पूरियां यूं ही खा लेती है। अब चील की बारी आई। कबूतर जानबूझकर बड़े बड़े पानी पूरियां डाल के वो भी गरम गरम डालने लगी। चील उस गरम गरम पानी पूरियों को यूं ही खाने लगी। कबूतर जानबूझकर और ज्यादा गरम गरम पानी पूरियां डालने लगी, लेकिन चील आराम से खा रही थी। चील 50 से भी ज्यादा पानी पूरियां खा लेती है। तब कौवा कुछ नहीं कर सकी और पैसे भर के चली जाती है। इस प्रकार चील सबको भड़का के मुफ्त में पानी पूरियां खाती है। थोड़े दिनों बाद उस जंगल को दूसरे जंगल से एक छोटी सी चिड़िया आती है। वो छोटी सी चिड़िया जंगल पूरा घूमकर वहां की सुंदरता देखने लगी, पर उस जंगल में चारों ओर चील के पानी पूरी शर्त के बारे में ही बात कर रहे थे।
चिड़िया को वो विषय जानने की उत्सुकता पैदा होके वहां रहे कौवे के पास जाकर ऐसे पूछने लगी। कौवा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ सभी पक्षी चील के शर्त के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो शर्त क्या है कौवा? चिड़िया, इस जंगल में रही चील खाने की बहुत शौकीन है। उसे पानी पूरियाँ बहुत पसंद हैं। ऐसे चील के शर्त के बारे में बताकर अभी वो चील पानी पूरी चैलेंज कह के एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखी। उसमें भाग लेके चील से भी ज्यादा खाने से 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की और अगर हार जाने से 10,000 रुपए भरना है। ऐसे कहती है। तब चिड़िया ने कौवे से पूछ के चैलेंज हो रही जगह जानकर वहां जाती है। वहां बहुत सारे पक्षी चील से मुकाबला करके हार के पैसे भर के जा रहे थे। तब चिड़िया जाके ऐसे कहने लगी, तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहती है। उस छोटी सी चिड़िया को देख के चील हंसती है। क्या मैं तुमसे शर्त लगाऊं? सभी पक्षी हंसेंगे। तू मेरे नाम पर खा के चली जा। ऐसे कहती है। पर चिड़िया चील को भड़काने की बातें करके, क्या चील, मेरे हाथ में हार जाने से इज्जत चली जाएगी सोच के डर रही है क्या? ऐसे भड़काती है। तब चील चिड़िया से शर्त के लिए मान जाती है। दोनों एक ही बार खाना शुरू करते हैं। बहुत देर तक दोनों खाते रहे। वो छोटी सी चिड़िया इतने सारे पानी पूरियां खाना देखकर चील आश्चर्य हो जाती है। सभी पक्षी टेंशन से देख रहे थे। वहां रहे सारे पानी पूरियां खत्म होने को आ रहे हैं। थोड़े बचे रहने पर चील थक कर, बाप रे, बस करो, मुझसे और